हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। व्हाई पीपल फेल इन ऑनलाइन बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। लोग ऑनलाइन बिजनेस में क्यों फेल हो जाते हैं, तो उसका जो मेन रीज़न है, तो आज मैं आपको उस पर बताने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा प्रोसेस पता चल पाएगा। तो गाइस, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फेसबुक प्रोफाइल की बात करेंगे। हाउ टू ऑप्टिमाइज योर सोशल मीडिया प्रोफाइल। ये हम लीड को बताते हैं कि आपको ये चीज़ें बताया जाएगा, बट हम खुद सोशल मीडिया प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज नहीं किए होते हैं। सबसे पहले होता है कवर फोटो। कवर फोटो जाकर देखते हैं किसी की जो स्पेशली न्यूबीज़ हैं, उनकी कवर पिक ऐसी होती है कि जिसमें उनका देख करके लगता ही नहीं है कि ये ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। ना उसमें उनका सही कंटेंट होता है, ना सही उसमें एडिटिंग होती है, ना सही उसमें पोस्टिंग होती है। प्रोफाइल फ़ोटो की हम बात करें, प्रोफाइल फ़ोटो भी उनका ऐसा होता है, या तो ग्रुप के साथ फ़ोटो लगाए होते हैं, या तो उनका फेस ब्लर होता है, या तो उनका गॉगल्स लगा होता है, या तो उनकी सेल्फी टाइप की होती है। तो जब आपका फेस क्लियर नहीं दिखेगा तो आप कैसे प्रमोट कर पाएंगे। अगर आप प्रमोट करेंगे तो लीड आपके पास आएगा, आपको प्रोफाइल चेक करेगा, तो सबसे पहले आपका कवर फोटो देखेगा। आपका कवर फोटो सही नहीं लगा, प्रोफाइल फ़ोटो में आपका फेस ब्लर है, या गॉगल्स लगा है, या सेल्फी है। और फिर आपका बायो चेक करेगा, बायो भी देखेगा। इसमें देख कर लगेगा नहीं कि आप अफिलिएट मार्केटर हैं, कि डिजिटल मार्केटर है, या नेटवर्क मार्केटर है, या आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, या आप क्या करते हैं, कुछ उसे देख के कुछ पता नहीं चलेगा। और आपका पोस्ट भी आप कंसिस्टेंसी के साथ डालते नहीं हैं, या तो आपको कुछ मोटिवेशनल भरते जाते हैं, या तो फिर टीम सक्सेस पूरा भरते जाते हैं। तो उसमें आपको VIRP यानी कि वर्क को फॉलो नहीं करते हैं। वर्क मतलब कि आपको वैल्यूएबल भी होना चाहिए, इंफॉर्मेशनल भी होना चाहिए, एंड रिलीवेंट भी होना चाहिए, प्रमोशनल पोस्ट भी होना चाहिए। ये सब पे वर्क नहीं किए होते हैं और सोचते हैं लीड नहीं आ रहा है। लीड आता है, बट हम लीड को जनरेट नहीं कर पाते। तो सबसे मेन जो रीज़न यही है कि हम लोग अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को सही ऑप्टिमाइज नहीं किए होते हैं, एंड वेट करते रहते हैं कि लीड हमारे पास आएगा। बोलते हैं सर हम तो ग्रुप प्रमोशन भी करते हैं, प्रोफाइल को सही ऑप्टिमाइज भी किए हैं। बोलते हैं सर नहीं, मेरा प्रोफाइल तो एकदम बढ़िया है, फिर भी मुझे लीड नहीं आ रहा है। मेरा कंटेंट भी बढ़िया होता है, मेरा पोस्ट भी बढ़िया होता है। आप स्टोरी पे अगर डालते हो तो आपका 10-10 घंटे की स्टोरी पड़ी होती है, 24-24 घंटा हो जाता है, वही स्टोरी पड़ी होती है। तो गैस, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपकी दबी हुई स्टोरी को देखेगा। आपने स्टोरी डाल दिया, आपके जैसे कितने हैं वो स्टोरी डालते रहते हैं, तो जो डाल रहे हैं लेटेस्ट अपडेट करते रहते हैं, तो उसमें आपका स्टोरी तो दब जाएगा। तो नीचे जाके पीछे जाके कौन देखेगा। अभी आप अपने ऊपर सोचिए कि आपने 10 लोग आपका कांटेक्ट, आपने किसी 10 लोगों ने स्टेटस लगा दिया है, तो वो जो आप उसमें स्टेटस देखेंगे तो सबसे जो फ्रंट पे होगा तो आप सबसे पहले उसका स्टेटस देखेंगे, कि जो सबसे नीचे दबा हुआ आप जाके उनका स्टेटस देखेंगे। यहाँ पर बताया जाता है कि हर 2 घंटे पे 1 घंटे पे स्टोरी को अपडेट करना है, बट हम लोग 10-10 घंटा 5-5 घंटा स्टोरी डाल के भूल ही जाते हैं। अरे सर हमने तो स्टोरी डाल दिया है, लेकिन उसके बाद भी लीड नहीं आ रही है। अरे सर हमने ग्रुप प्रमोशन कर दिया है, उसके बाद भी लीड नहीं आ रही है। जब हमारा इनबाउंड मार्केटिंग इतना सॉलिड रहेगा तो हमें आउटबाउंड मार्केटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इनबाउंड मार्केटिंग मतलब कैसे करना है, मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ, क्योंकि अगर खुल के पूरा बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वो जो मेन टॉपिक है मैं आपको क्लियर करते हुए चलता हूँ। इनबाउंड मार्केटिंग जैसे हमारा जो ग्रुप प्रमोशन हो, हमें डेली, जैसे कि हमें 4 से 5 ग्रुप डेली ज्वाइन करना है, और 4 से 5 ग्रुप में डेली हमें इंगेजमेंट देना होता है, डेली के डेली पोस्ट करना होता है, लेकिन वो चीज़ हम फॉलो नहीं करते। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँ, कुछ नया अलग से नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप कहीं भी आप सिस्टम से जुड़ेंगे एंड कहीं भी आप ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो आपको यही चीज़ें वहाँ भी बताया जाएगा, क्योंकि आपको डेली कंसिस्टेंट होना है। डेली का डेली आपको ग्रुप प्रमोशन करना है, एंड हर 1 घंटे पे 2 घंटे पे आपको स्टोरी को अपडेट करना है, एंड आपको पोस्ट डेली करना है, इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी। लिंक्डइन पे हो सके तो लिंक्डइन पे करिए, स्नैपचैट के ज़रिए करते हैं, एंड ट्विटर के ज़रिए करते हैं, एंड यूट्यूब के थ्रू भी आप लीड जनरेट कर सकते हैं। आजकल इंस्टाग्राम पर रील ट्रेंड में चल रहा है। 20 सेकंड का जो भी आपको हो सके 30 सेकंड का अंदर का होना चाहिए। आप डेली वीडियो बनाइए, डेली रील पे अपडेट करते रहिए। वहाँ पर भी अच्छे खासे व्यूज़ जा रहे हैं, वहाँ से हो सकता है आपके फॉलोअर भी इंक्रीज़ हों, वहाँ से लीड भी आपके पास मिल जाए। ये सब आप
काम करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको पेन पॉइंट लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर कोई 10,000 12,000 का जॉब भी करता है तो वो भी सुबह से शाम तक मेहनत करता है, तब उसे 10-12,000 मंथली का मिलता है। यहाँ पे हमें हज़ारों कमाने, लाखों कमाने हैं, मगर हम मेहनत नहीं करना चाहते। तो बिना मेहनत किए हमें लीड भी नहीं मिलेगा, हमें क्लोजिंग भी नहीं मिलेगी। हम भले चाहे फॉलोअप पे फॉलोअप करते रहें, हमें उन्हें सही वैल्यू ही नहीं दे पाते। सही वैल्यू इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या डिमांड है मार्केट में। सिर्फ हम लोग हवा में बोलते रहते हैं कि इसके थ्रू आपको ये आइए, आपको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, एंड एक्चुअल में हम खुद उसके बारे में सही नॉलेज नहीं दिए होते। इसमें से कितने हैं जो कोर्स को सही से देखे नहीं है एंड वो भागने लगते हैं सेल की तरफ। सो गाइस, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो काम भी आप ही को करना पड़ेगा। कोई भी मेंटर, कोई भी सीनियर आपको गाइड कर सकता है, मेंटरशिप दे सकता है, आपको सिखा सकता है, बट कोई भी आपको सेल नहीं दे सकता है। और क्यों दे? वो आपको सेल क्यों दे? वो आपको सेल दे देगा तो आपको मोहताज बना देगा। तो आपको सेल्फ डिपेंड बनना है। आप यहाँ पर आए थे तो आप अपना प्रॉफिट देखे थे ना, कि आपने अपने मेंटोर को प्रॉफिट देखा था कि हम आएंगे, मेरे मेंटोर को इतना मिल जाएगा। अब अपना प्रॉफिट देखे थे तो आप वही प्रॉफिट सामने वाले को क्यों नहीं दिखा पाते? आप उनको क्यों नहीं बता पाते कि आप इस बिजनेस में जब ज्वाइन करेंगे तो इसमें आपसे हमें कितना मिल जाएगा, आपसे हम कितना कमा लेंगे। बट अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे आप कितना कमा लेंगे ये आप सोचिए। हम ये चीज़ उन्हें नहीं रियलाइज़ करा पाते। हमें अपना प्रॉफिट दिखने लगता है कि अरे ये बंदा आया है, हम इससे अपना क्लोजिंग कराएंगे। हमें अपना प्रॉफिट दिखने लगता है। तो जब हमें अपना प्रॉफिट दिखता है तो सामने वाला भी बेवकूफ़ नहीं है। आपने अपना प्रॉफिट देखा तो सामने वाला भी आपको प्रॉफिट देखेगा। अरे मैं इसमें आऊँगा तो इसको इतना मिल जाएगा, तो मैं क्यों आऊँ, इसको क्यों प्रॉफिट दूँ। बहुत सारे बिजनेस पड़े हुए हैं, हम इसी बिजनेस को क्यों करें। तो फ्रेंड, आप उनको बताओ कि अगर अमेज़ॉन ग्रो हुआ है तो इसी एफिलिएट मार्केटिंग की वजह से ही ग्रो हुआ है। आज नंबर 1 पे अमेज़ॉन पहुंच चुका है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग की वजह से। एंड कमाने वाले इसमें लाखों कमा रहे हैं, हज़ारों की तादाद में इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं। तो वो लोग कहाँ से आ रहे हैं? फ्रेंड्स, लोगों के पास पैसा होता है, वो पैसा देने के लिए रेडी रहते हैं, बट हमारे अंदर वो स्किल नहीं है कि उनसे उस पैसा ले पाएँ, इस बिजनेस में पैसा उनका लगवा पाएँ। वो आपसे बिजनेस क्यों करेंगे जब उन्हें पता है कि इस बंदे को कुछ आइडिया नहीं है, इस बंदे को कुछ आता ही नहीं है। तो हम क्यों इससे जुड़ें, हम क्यों इसके पास जाएं? हम तो ऐसे लोगों के पास जाएंगे, हमें ट्रेन कर पाएगा, हमें सिखा पाएगा, जो हमारे फ्यूचर के लिए सोच रहा है, हम उसके पास जाएंगे। इसके पास क्या है? खाली है, ये कुछ भी नहीं है इसके पास। ना इसका सही से इसका पोस्ट, ना ही सही इसका ग्रुप प्रमोशन है, ना ही इसके सही कंटेंट, ना ही इसके सही थॉट है, ना ही ये सिखाता है लोगों को। ये तो सिर्फ प्रोडक्ट को चेपने में लगा होता है। गाइस, मैं आज मोटिवेट करने के लिए वीडियो नहीं बनाया, बल्कि आपको सिर्फ इस चीज़ को रियलाइज करने के लिए वीडियो बनाया है कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करिए। सबसे पहले आप चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, देन सामने वाले को आप उस चीज़ को रियलाइज़ करवा पाएंगे कि एक्चुअल में हम इस बिज़नेस को ज्वाइन किए थे, हमें ये बेनिफिट मिला। एंड जब आप इस बिज़नेस को ज्वाइन करेंगे तो आपको भी ये बेनिफिट मिलेगा। तो जब आपको बेनिफिट आपने लिया ही नहीं, आपने बेनिफिट के बारे में जाना ही नहीं कि इसमें क्या बेनिफिट है, बट आप तो सुनी सुनाई बात पे सामने वाले को बस सिर्फ बताते रहते हैं कि हाँ, हमने इनसे ये सुना था कि इसमें इतना प्रॉफिट मिलेगा एंड इससे ये चीज़ें होता है। तो वही चीज़ हम सामने वाले को बताएंगे, तुरंत सेल क्लोज हो जाएगा। तो गाइस, ऐसे कोई 1 रुपये भी बिजनेस में नहीं लगाएगा, क्योंकि उन्हें चाहिए नॉलेज, इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, सपोर्ट। तो उन्हें किन से मिलेगा? जिनके पास ये सब सारी चीज़ें होंगी। आप अभी का मत सोचिए कि आपने पैसा 2,000 लगाया, 5,000 लगाया, 10,000 लगाया, जितना भी आपने लगाया हो बिजनेस में, तो आपने उस चीज़ को वैल्यू देना है, उस चीज़ को आपको सीखना है, समझना है क्या हमें उतनी उस पैसे की वैल्यू मिल पाई या नहीं।
अगर हमें मिल पा रही है तो हमारे लिए बिजनेस ये बेस्ट है, अगर हमें वैल्यू नहीं मिल पा रही है तो हमारे लिए बिजनेस नहीं है। आप हम बिजनेस को छोड़ के चले जाएं, जैसे जो काम कर रहे थे हम वही करते रहें, ऐसा कुछ भी बदलने वाला नहीं है। अगर आपने कुछ सोच के इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, कुछ अपने फ्यूचर के लिए, कुछ अपने पेरेंट्स के लिए, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते, उसके लिए काम करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। ये चीज़ें हम लीड को बताते हैं कि यार आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर लीजिए तो आपको ये प्रॉफिट मिलेगा, डैम श्योर मिलेगा। अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो मैं आपको प्रॉफिट ला के दूंगा। हम लालच देते हैं, बट उन्हें हम नॉलेज नहीं देते, हम लालच देते हैं। आप लालच दे के तो शॉर्ट टर्म में सस्टेन कर पाएंगे, बट लॉन्ग टर्म में कैसे आपका गुजारा होगा। आपको लॉन्ग टर्म तक ये बिजनेस को लेके चलना है, क्योंकि आप खुद जान रहे हैं कि ये जो आने वाला समय है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन का ही है, एंड आगे चल के और इसकी डिमांड बढ़ेगी। बट अगर अभी से आप लूज हो जाओगे, अभी से आप इससे हार मान लोगे, तो आप आगे कैसे सस्टेन कर पाओगे। आप यहाँ ग्रो नहीं कर पाए जो चीज़ ट्रेंड में है, तो आप उस चीज़ पे कैसे ग्रो करेंगे जो चीज़ ट्रेंड में है, जिसकी कोई डिमांड ही नहीं है। आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। आपको अगर इसमें से 10,000 कमाना है तो आपको 20,000 की नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर आपको 40,000 कमाना है तो आपको 4 लाख की नॉलेज लेनी पड़ेगी। 4 लाख कमाना तो आपको 8 लाख की नॉलेज लेनी पड़ेगी। ये मत सोचिए कि आपने किसी को, सामने वाले को 4,000 रुपये का या 5,000 रुपये का या 2,000 रुपये का आपको प्रोडक्ट को सेल करना है और आपके पास 2,000 की भी नॉलेज नहीं है, तो आप सोच सकते हो आपसे क्लोजिंग होगा। मुझे तो नहीं लगता कि क्लोजिंग होगा, और अगर क्लोजिंग हो रहा होता तो मुझे आज ये वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सो गाइस, इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको अपने ऊपर एक बार काम करके तो देखिए। जो लोग चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि सोशल मीडिया प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करो, अच्छे अच्छे कंटेंट डालो, अपना खुद का थॉट बनाओ। ठीक है, आप गूगल से भी कुछ चीज़ें अपने निकाल सकते हैं। आप उस पर क्वेश्चन करिए, आपको तुरंत आंसर मिल जाता है। आप क्वेश्चन भी सही से नहीं कर पाते, आंसर सामने आ जाता है तुरंत ही, तो आपको उसमें से भी कुछ कंटेंट मिल जाएंगे। अब उसमें से कुछ कंटेंट को उठा करके उसको मॉडिफाई करके अपना आप लगा सकते हैं। हर दिन काम करेंगे इस बिजनेस में एंड सोचेंगे कि इसमें हम महारथी बन गए, बस अब हमने सब कुछ सीख लिया, अब हमें कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, अब चले हम सेल की तरफ भागे एंड जैसे सब अर्न कर रहे हैं हम भी अर्न करें। आप उनको देख रहे हो बट उनकी मेहनत को नहीं देख रहे हो कि उन्होंने कितनी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। कोई भी इंसान सक्सेसफुल बिना मेहनत का नहीं होता, उसके लिए वो हार्डवर्क करता है, उस स्ट्रगल करता है। इसमें जितने भी टॉप अर्नर ऐसा नहीं है कि वो आज बिजनेस को ज्वाइन किए एंड एक हफ्ते बाद वो टॉप अर्नर बन गए। वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल किए थे, कहीं ना कहीं हार्डवर्क कर रहे थे, कहीं ना कहीं सीख रहे थे एंड आज उसके बाद वो अपना अच्छा बेस्ट दे रहे हैं। बहुत सारी सेल क्लोजिंग या बहुत सारी लीड इधर उधर क्यों भाग जाती है? आपसे बात की होती है, आपके साथ फॉलोअप में होती है, बट क्लोजिंग का जब टाइम आता है तो वो आपसे ना करके किसी और के पास भाग जाती है, क्योंकि वो आपको इतना जान चुकी होती है काफ़ी टाइम से कि बंदा मेरे काम का नहीं है या हमें एक सही वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा है। जो हमें चाहिए था, जो हमें जानना था, ये बंदा नहीं दे पा रहा है। और वो देखता रहता है, सर्च करता रहता है कि इसमें कौन बेस्ट दे रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन सीखने पे फोकस कर रहा है, तो वो लीड उसके पास चली जाती है एंड उन्हें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्टली उनसे क्लोजिंग करा लेती है एंड वो उन्हें फिर उस हिसाब से मेंटरशिप भी देते हैं, सिखाते हैं। आर्टिफिशियल नहीं होता वहाँ पर, कुछ भी दिखावा नहीं होता, वो रियलिटी है, वो सच में सिखाते हैं एंड लीड भी ये चीज़ जानती है, तभी वो उनके पास जाती है। तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमें उनके पास से बिजनेस करने से कोई मतलब नहीं है। हम अपना, इससे अच्छा ये है कि हम दूसरे से ज्वाइन करके हम इसमें कुछ सीखेंगे, भले से नहीं कर पाएंगे, कम से कम एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, हमें एक चीज़ की खुशी होगी कि हम किसी अच्छे इंसान के साथ जुड़े थे। हम अच्छा नहीं कर पाए, ये मेरी फॉल्ट थी, इस वजह से हम अच्छा नहीं कर पाए। हम उस बंदे को गलत नहीं बोल सकते। क्यों नहीं गलत बोल सकते? क्योंकि वो अच्छा अर्न कर रहा है, उसमें अपना बेस्ट दे रहा है उसमें, तो इसलिए हम उसको तो बिल्कुल नहीं बोल सकते।
बट सोचो अगर आपके साथ वो क्लोजिंग करती है, आप भी वैसे ही डम बने हुए हो और वो भी उसी तरह डम बने हुए हैं, उसके मन में यही तो चलता रहेगा, अरे यार मैं कहाँ इस बेवकूफ़ के साथ फंस गया है, कहाँ मैं इसके साथ जुड़ गया। नहीं, ये खुद सीखा हुआ है तो ये हमें क्या सिखाएगा। इससे अच्छा तो हम बिजनेस ही को ज्वाइन नहीं करते। सो गाइस, ये एफिलिएट मार्केटिंग फिर आपके लिए नहीं है। इसमें वही बंदा अपने आप को सस्टेन कर सकता है जो लर्निंग पे फोकस करे, जो इम्प्लीमेंट पे फोकस करे, वही इसमें सस्टेन कर सकता है। मैं आपको कुछ भी गलत बोलने के लिए वीडियो को नहीं बनाया था, बट सिर्फ और सिर्फ जो मिस्टेक करते हैं उस मिस्टेक को रिमूव करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया था कि इस वीडियो के थ्रू आप अपनी गलतियों को पहचान लें एंड आप अपना जो भी गलती करते चले आए अब तक, आप उस गलती को दोबारा ना दोहराएं एंड आप नई चीज़ों को सीखने पे फोकस करें। जब आप चीज़ों को सीखने पे फोकस करेंगे, ऑटोमेटिक आपको सेल्स मिलना शुरू हो जाएगा। ओके गाइस, मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ एंड मिलते हैं फिर से नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू अगेन।